राजस्थान के नागौर में भाजपा की ज्योति मिर्धा और सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच अदावत लगातार जारी है। दोनों के बीच जमकर सियासी हमले हो रहे हैं। इस बीच हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा के बयान पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने ज्योति मिर्धा को डिप्रेशन का शिकार बताया है। उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा को किसी डॉक्टर से इलाज करा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ आपको बता दें कि मिर्धा ने बेनीवाल पर गरजते हुए कहा था कि बेनीवाल घुटनों के बल भाजपा के पास आएंगे। बीते दिनों भाजपा की ज्योति मिर्धा ने एक बैठक में बेनीवाल को जमकर आड़े हाथ दिया था। इसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हनुमान बेनीवाल को घुटनों के बल भाजपा के पास आना ही होगा। इस पर पलटवार करते हुए बेनीवाल ने कहा, ज्योति मिर्धा 2 दिनों से डिप्रेशन का शिकार हैं, लिहाजा उन्हें किसी डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। उन्होंने मिर्धा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चाहे जो बयानबाजी दे, लेकिन राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का कोई चैलेंज नहीं दे सकता। ज्योति मिर्धा के बाद बेनीवाल उन पर भी जमकर बरसे। उन्होंने मिर्धा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो सरपंच बनने की स्थिति में भी नहीं है। बेनीवाल ने कहा, ज्योति मिर्धा मेरे सामने कोई बड़ा नाम नहीं है। 2009 में मैंने ही उन्हें टिकट दिलवाकर सांसद बनवाया था। उसके बाद 3 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में वो मेरे सामने चुनाव लड़ी और चारों इलेक्शन हार गई। इसके बाद वो 4 जून को वोटों की गिनती में रही, तब वो 11 बजे ही हार मानकर वहां से चली गई। उन्होंने अपने सहयोगियों को धन्यवाद तक नहीं दिया। ज्योति मिर्धा इस समय डिप्रेशन में है। उनके बयानों का जवाब देना भी ठीक नहीं है। उनका परिवार मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए बैठा रहता है। आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को निशाना साधते हुए कहा था कि नेताजी बार बार कहते हैं कि खुद की पार्टी बनाई, खुद की पार्टी बनाई। एक बार अकेले चुनाव लड़ा था, तब जमानत जब्त हो गई थी। कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर सामने आ रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। मिर्धा ने कहा, नागौर में वही घोड़े और वही मैदान मौजूद हैं, जहां नागौर वासियों की हित की लड़ाई जारी है। इसके अलावा मिर्धा ने कहा कि वो कहीं जाने वाली नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा मकान या फार्म हाउस नागौर में ही बनाएंगे और यहीं रहकर अपने विरोधियों की छाती पर मूंग दलने का काम करेंगे।